तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक छोटा सा गांव था, रंगभूमि नाम के अनुरूप ही ये गांव अपनी रंगीन कला और हस्तशिल्प के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग मिट्टी के खिलौने, कपड़े पर चित्रकारी और बांस की चीजें बनाने में माहिर थे। लेकिन पिछले कुछ सालों से गांव की कला पर भी सूखे का साया पड़ गया था। बारिश की कम बड़ी ही ने मिट्टी को सख्त कर दिया था और बांस के पौधे भी सूख रहे थे। लोगों के चेहरों से वह रंग और उत्साह गायब हो चुका था। गांव में एक युवा चित्रकार था, आकाश। वह अपनी चित्रकारी में गांव के जीवन और प्रकृति के रंगों को उकेरता था। लेकिन अब उसके कैनवास पर भी उदासी छाने लगी थी। श्रावण का महीना आया, आसमान में बादल तो उमड़ते थे पर बरसते नहीं थे। आकाश देखता था कि कैसे गांव के लोग शिव मंदिरों में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, पर उनकी आंखों में वह पहले वाली चमक नहीं होती। आकाश को अपनी दादी से एक कहानी सुनने को मिली थी कि गांव के बाहर एक प्राचीन बरगद का पेड़ है जिसके नीचे शिवजी का एक अदृश्य शिवलिंग है। कहते था एक ही वह शिवलिंग तभी प्रकट होता है जब कोई कलाकार अपनी सच्ची कला और हृदय से शिवजी की आराधना करे। ये बात सुनकर आकाश के मन में एक नया विचार आया। श्रावण के तीसरे सोमवार को आकाश ने एक बड़ा सा कैनवास और अपने सारे रंग लिए और उस बरगद के पेड़ के पास चला गया। उसने पेड़ के नीचे बैठकर शिवजी का एक विशाल चित्र बनाना शुरू किया। वह कोई साधारण चित्र नहीं था। वह अपनी सारी भावनाओं, अपने गांव के सूखे और अपनी आस्था को उस चित्र में उतार रहा था। वह हर ब्रश स्ट्रोक में शिवजी से बारिश के लिए प्रार्थना कर रहा था। गांव के लोग उसे देखकर हैरान थे। कुछ ने कहा, ये लड़का पागल हो गया है, बारिश चित्र बनाने से थोड़ी आती है। लेकिन कुछ बुजुर्ग जो आकाश की कला और उसके इरादों को समझते थे, चुपचाप उसे देखते रहे। आकाश ने दिन भर चित्र बनाया। धूप तेज थी पर उसने हार नहीं मानी। उसके हाथ थक गए थे पर मन में एक ही लगन थी, शिवजी को अपनी कला से प्रसन्न करना। शाम होते होते जब चित्र लगभग पूरा हो चुका था तो एक अद्भुत घटना घटी। बरगद के पेड़ के नीचे जहां आकाश चित्र बना रहा था, जमीन से एक हल्की सी चमक निकली। आकाश ने देखा कि वहां धीरे धीरे एक छोटा सा शिवलिंग प्रकट हो रहा है जो पहले अदृश्य था। गांव के लोग जो पास में खड़े थे ये देखकर दंग रह गए। तभी आसमान में घने काले बादल छा गए और एक जोरदार बारिश शुरू हो गई। ये सिर्फ बारिश नहीं थी, यह मानो आकाश के चित्र से निकले रंग थे जो धरती पर बरस रहे थे। बारिश की बूंदें इतनी शुद्ध और शीतल थीं कि गांव के लोगों को लगा जैसे शिवजी स्वयं उन पर अमृत बरसा रहे हों। रंगभूमि गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। खेत हरे भरे हो गए और कुएं पानी से भर गए। आकाश का बनाया वह चित्र बारिश में धुल गया, पर सने जो विश्वास जगाया था वह सदा के लिए अमर हो गया। गांव के लोगों ने सीखा कि कला सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि आस्था और प्रार्थना का भी एक शक्तिशाली माध्यम हो सकती है। श्रावण की उन बूंदों ने न केवल धरती को सींचा बल्कि एक कलाकार के सपने को भी साकार किया और पूरे गांव के जीवन में रंग भर दिए। आकाश की कला और उसकी अटूट आस्था ने रंगभूमि गांव में सिर्फ बारिश ही नहीं लाई थी बल्कि इसने पूरे गांव को एक नई पहचान दी थी। वह प्राचीन बरगद का पेड़ और उसके नीचे प्रकट हुआ शिवलिंग अब गांव के लिए एक पवित्र स्थल बन चुका था। आकाश जो कभी सिर्फ एक चित्रकार था, अब गांव का प्रेरणा स्रोत बन गया था। बारिश के बाद रंगभूमि की बंजर जमीनें फिर से जीवन से भर उठी थीं। किसानों ने दुगने उत्साह से काम करना शुरू किया। आकाश ने गांव के अन्य कलाकारों को भी प्रेरित किया कि वे अपनी कला को केवल आजीविका का साधन न बनाएं, बल्कि उसे ईश्वर की आराधना और सामुदायिक सेवा का माध्यम भी माने। गांव में एक नया कला और आस्था केंद्र स्थापित किया गया जहां युवा और बच्चे मिलकर चित्रकारी सीखते, मिट्टी के बर्तन बनाते और बांस शिल्प का अभ्यास करते थे। ये केंद्र आकाश के मार्गदर्शन में चलता था।
यहाँ बनने वाली कलाकृतियों में अब सिर्फ रंग नहीं, बल्कि विश्वास और कृतज्ञता की भावना भी झलकती थी। रंगभूमि के हस्तशिल्प और कलाकृतियाँ अब दूर दूर के शहरों में भी प्रसिद्ध हो गयीं, जिससे गांव की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ। हर साल श्रावण मास में गांव में एक भव्य रंगभूमि कला एवं शिव उत्सव मनाया जाने लगा। यह उत्सव शिवजी की कृपा और आकाश की कला को समर्पित था। इस दिन गांव के सभी कलाकार उस बरगद के पेड़ के पास इकट्ठा होते और अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करते। बच्चे मिट्टी के छोटे शिवलिंग बनाते, महिलाएं रंगोली से धरती को सजाती और कलाकार शिवजी के जीवन पर आधारित बड़े बड़े चित्र बनाते। उत्सव के दौरान उस अदृश्य शिवलिंग का विशेष अभिषेक किया जाता था, जो आकाश की भक्ति से प्रकट हुआ था। आसपास के गांवों और शहरों से भी लोग इस अनूठे उत्सव को देखने और उसमें भाग लेने आते थे। वे देखते थे कि कैसे कला, धर्म और समुदाय का मेल एक गांव को कितनी ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। आकाश ने गांव वालों को ये भी सिखाया कि प्रकृति का सम्मान कितना जरूरी है। उन्होंने मिलकर पेड़ लगाए, जल निकायों को साफ रखा और यह सुनिश्चित किया कि उनक बड़ी ही कला कभी भी पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। रंगभूमि गांव अब सिर्फ कला के लिए नहीं, बल्कि पर्यावरण चेतना और सामुदायिक एकजुटता के लिए भी एक मिसाल बन गया था। समय बीतता गया और आकाश वृद्ध हो गए, पर उनकी कला और उनके विचार गांव की हर पीढ़ी में जीवित रहे। आज भी जब श्रावण में मुजफ्फरपुर के पास के उस छोटे से गांव रंगभूमि में रंग बिरंगी कलाकृतियां बनती हैं और शिव मंदिर में घंटियों की आवाज गूंजती है, तो वो केवल एक त्योहार नहीं होता, वो एक कलाकार के सपने, एक गांव के सामूहिक विश्वास और शिवजी के शाश्वत आशीर्वाद की कहानी कहती है, जिसने बंजरता को कला और समृद्धि के रंगों से भर दिया था। रंगभूमि की कहानी अब सिर्फ कला और आस्था की नहीं थी, ये पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपे गए विश्वास, रचनात्मकता और सामुदायिक भावना की एक अनंत गाथा बन चुकी थी। आकाश अब गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति थे और उनकी आंखों में आज भी वही चमक थी जो उन्होंने पहली बार उस अदृश्य शिवलिंग के प्रकट होने पर देखी थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी रंगभूमि को समर्पित कर दी थी। उसे न केवल आर्थिक रूप से मजबूत बनाया, बल्कि उसे कला और आध्यात्मिकता के संगम का प्रतीक भी बनाया। गांव की नई पीढ़ी, जिसमें आकाश के अपने पोते पोतियां भी शामिल थे, अब इस विरासत को पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ा रहे थे। उन्होंने आधुनिक तकनीकों को अपनी पारंपरिक कला में शामिल किया, जिससे रंगभूमि की कलाकृतियां और भी निखर गईं और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। लेकिन वे कभी उस प्राचीन बरगद के पेड़ और उसके नीचे प्रकट हुए शिवलिंग को नहीं भूले। वह स्थान उनके लिए एक निरंतर प्रेरणा का स्रोत बना रहा। जब भी कोई चुनौती आती, चाहे वह मौसम की मार हो या कोई बाजार संबंधी कठिनाई, रंगभूमि के लोग घबराते नहीं थे। वे जानते थे कि उनके पास सामूहिक रचनात्मकता और अटूट विश्वास की शक्ति है। वे एक साथ आते, आकाश की कहानी याद करते और फिर से उसी संकल्प के साथ नई कलाकृतियों का निर्माण करते और समस्याओं का समाधान निकालते। दूर दराज के क्षेत्रों से और यहाँ तक कि विदेशों से भी लोग रंगभूमि आते थे, केवल रंगभूमि कला एवं शिव उत्सव में भाग लेने के लिए नहीं, बल्कि ये देखने के लिए कि कैसे एक छोटा सा गांव अपनी कला, अपनी आस्था और अपनी एकजुटता के दम पर इतना समृद्ध हो सकता है। वे आकाश से मिलने आते थे और उनसे प्रेरणा लेते था। एक ही कैसे एक व्यक्ति का सपना पूरे समुदाय के लिए एक उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। आज जब श्रावण मास में मुजफ्फरपुर के पास के उस रंगभूमि गांव में कलाकार अपने कैनवास पर शिवजी के चित्र बनाते हैं और बरगद के पेड़ के नीचे घंटियां बजती हैं, तो ये केवल एक उत्सव नहीं होता, यह उस अमर कहानी की गूंज होती है जिसने सूखे को रंगों और खुशियों में बदल दिया था। रंगभूमि की कहानी हमें सिखाती है कि कला में भी उतनी ही शक्ति होती है जितनी आस्था में, और जब ये दोनों मिल जाएं, तो वे किसी भी बंजर जीवन को सदाबहार समृद्धि में बदल सकते हैं। रंगभूमि के रंग और विश्वास की धाराएं अनंत काल तक बहती रहेंगी। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है।
कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।